जब हम वेंडर कंपनी का एसेट लायबिलिटीज को अपनी बुक्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे, लेंगे, लिखेंगे, तो हम उसके कैरिंग अमाउंट में चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर मेरा अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से तेरा कोई असेट लायबिलिटी का वैल्यू चेंज होता है तो वो करना पड़ेगा। क्या बोला, फिर से बोलो। अरे भाई तुम अपने स्टॉक को फीफो पे मारते हो, मैं वेटेड एवरेज पे मारता हूं। अब जब वो एक ही बैलेंस शीट में आ जाएगा तो सबको वेटेड एवरेज में आना पड़ेगा ना यार। तो उसकी वजह से अगर मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा तो वो हम करेंगे रे बाबा। उसमें मर्जर नहीं मेरे ऊपर आकर के फाइट करेगा ना, सुदर्शन मत कर नहीं तो परचेज में हो जाऊंगा, तुम जा भाड़ में। ये तो मेरे को करना ही पड़ेगा, नहीं तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे मेंटेन होगा। सिमिलरली अगर कोई डिबेंचर होल्डर है वेंडर कंपनी में तो लायबिलिटी है ना, डिबेंचर लायबिलिटी है ना, डिबेंचर। तो अगर कोई डिबेंचर होल्डर है वेंडर कंपनी के बैलेंस शीट में और वो वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट में 1 लाख रुपया का है, जैसे मान लो ये बच्चा, तेरा नाम बेटा मनीष, तो मनीष के साथ जब बातचीत हुआ ना परचेजिंग कंपनी का मेरा, तो मनीष बोला सर हम भी आपका कंपनी में डिवेंचर होल्डर बन जाएंगे, हमको भी आप अपना कंपनी का डिवेंचर इशू कर दीजिए, क्योंकि इसने वेंडर कंपनी को पैसा दिया था, अब उस कंपनी को ही हम खरीद ले रहे हैं, तो इससे तो बात करना पड़ेगा ना, ये भी तो एक ठो स्टेक होल्डर है, भले डिवेंचर होल्डर रहे। तो इससे बात की सर हमको 1,07,000 रुपया का डिवेंचर इशू कर दीजिए, बस मेरा इतना ही लालच है, हमको सर मोर डिवेंचर चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा, 1,07,000 रुपीज का। और हम अग्री कर गए, हम छोटा सा बात के लिए झमेला नहीं किए। तो अब वो लायबिलिटी जब मेरा बैलेंस शीट में आएगा तो वो तो फिर 1 लाख में नहीं आएगा ना यार, ये तो नेगोशिएशन का हिस्सा है ना। तो इस तरह के नेगोशिएशन के थ्रू से अगर कोई चीज बदलना चाहे ना तो बदलेगा, अदरवाइज आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज आप किसी रिवैल्यूअर को बुला करके बोलेंगे हम असेट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करा देंगे, ना ना दादा चलबे ना, এই করতে পারবেন না, যা ওখানে লেখা আছে এইখানে ওইগুলোই লিখতে হবে। ठीक बोले हम बंगाली, तुमको मालूम बंगाली बोलता परफेक्ट, हर मारवाड़ी बच्चा है, तो हम भी तो यहीं पे रहते हैं, उतने बंगाली बोले हम, तो तुम परफेक्ट मत बोल बेटा। तो सर एक बार क्लोज करता हूं मैं। ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द वेंडर कंपनी शैल बिकम द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द परचेजिंग कंपनी। नहीं, पहला कंडीशन रिपीट किया। 2, at least 90% of the equity shareholders of the vendor company shall agree to become the equity shareholders of the purchasing company। मतलब डिसेंटिंग लोग 10% से ज्यादा नहीं होंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स को बदले में इक्विटी शेयर में ही पेमेंट मिलेगा, फ्रैक्शनल पेमेंट कैश में हो सकता है। बिजनेस को हम कंटिन्यू करेंगे, असेट लायबिलिटी में हम मिनिमल चेंजेस करेंगे, माने नो चेंज है रे, वो एक दो चेंज है वो जरूरत के हिसाब से है वो, अदरवाइज हम चेंज नहीं करेंगे। अगर ये 5 कंडीशन फुलफिल हुआ तो मर्जर और एक भी वायलेट हुआ तो परचेज।